fact, we have some breaking inputs coming in. As far as Bareilly is concerned, a 14-member delegation of the Samajwadi Party, led by Leader of Opposition Mata Prasad Pandey, was stopped by the police from entering Bareilly. The district administration has cited concerns over potential law and order issues as the reason for the prohibition. The delegation was scheduled to visit Bareilly to meet individuals allegedly affected by recent unrest and police action as well. The Samajwadi Party now claims that innocent people were subjected to beatings, arrests and demolition of property during this entire crackdown. But let's listen in to what Mata Prasad Pandey has to say. रोका जा रहा है, इन्होंने शुरू से कहा रोकने का। भाई ये बात है कि वहाँ कोई सांप्रदायिक दंगा तो है नहीं, जिससे 144 इन्होंने लगाई हो, 163 लगाई है। कानून व्यवस्था की स्थिति तो इन्होंने खुद बिगाड़ी। कोई शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देने जा रहा था, उस पर लाठीचार्ज करना, उसे पीटना, उसे पकड़ना, तो एक पक्षीय है ना। अगर कोई दो समुदाय लड़े होते तो मैं मान लेता कि बड़ी गंभीर घटना हो गई, लेकिन वो तो साफ बताया नहीं। वहाँ लोगों ने बताया साहब घटना हो गई, उसके बाद बड़े पैमाने पर ज्यादती हो रही है। लोगों को पकड़ पकड़ के मुकदमा 1 पर लिखा जाता है, गिरफ्तारी 4 की होती है, और सबको उठा उठा के जेल में पीट के डाला जा रहा है। किसी के घर गिराने की तैयारी है। तो वहाँ एक समुदाय बहुत सहमा हुआ है, डरा हुआ है, भयभीत है। और वो किससे भयभीत है? प्रशासन से भयभीत है, पुलिस से भयभीत है, दूसरे समुदाय से उसका कोई झगड़ा नहीं है। All right, so you heard what the Leader of Opposition over there has to say. He's saying that this is not a communal riot and that there should be no reason for political parties or political delegations to be stopped from visiting Bareilly. Remember earlier as well, there were house arrests being made as far as Congress and Samajwadi Party leaders are concerned. But as of now, that delegation of Samajwadi Party being led by Mata Prasad Pandey was stopped by the police, and you heard that reaction coming in from Mata Prasad Pandey as well. आप लोग को पहले जानकारी दी गई थी या बताया गया था यूपी पुलिस की तरफ से कि आप मत जाइए? हमें किसी ने कोई सूचना नहीं दी कि मत जाइए। मैं रात 10 बजे 10:30 बजे मुजफ्फरनगर से चला और तब तक हमें कोई सूचना नहीं। मुझे बताया गया कि आपसे मिलना चाह रहे हैं एसपी सिटी, सीओ सिटी। बात क्या बात होगी? बैठो, मैं किसी की मिजाज पुरसी के लिए आया था, फिर पता लगा घर पर पुलिस खड़ी है बहुत। तो हमने कहा यार घर पर पुलिस चली गई, ये तो अच्छा नहीं लगता। तो हम फिर दिल्ली चले आए, सोचा दिल्ली कोई नहीं आएगा। रात कोई पुलिस वाले दिल्ली भी आ लिए। दिल्ली भी आपके घर पे? हाँ, दिल्ली रात थे, 4 पुलिस वाले थे। ओके, नदवी साहब क्या अपील करेंगे? आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने तमाम कानून की चीजों को बालाए ताक रख करके जिस तरह से एक तरफा तौर पर कार्रवाई की है, लोगों को गिरफ्तार किया है, लोगों की दुकानों को तोड़ा गया है और एक तरफा टारगेट करके कम्युनिटी को निशाना बना करके मंत्री जी बयान दे रहे हैं, ये उस शपथ के खिलाफ है जो परमेश्वर के नाम से शपथ लेते हैं कि हम रूल एंड रेगुलेशन को कायम करेंगे, संविधान के मुताबिक चलेंगे और सच्ची श्रद्धा के साथ देश की एकता और अखंडता को कायम रखेंगे। तो ये सरकार जिस चीज का शपथ इस सरकार ने लिया है उसके खिलाफ ही काम कर रही है। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है और उन पीड़ितों के साथ खड़ी है जिनको नाजायज तरीके से गिरफ्तार किया। लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रतिनिधि मंडल जाएगा? सरकार का तर्क है कि अगर कोई जाता है क्योंकि वहां जाने पे रोक है तो उससे माहौल और बिगड़ेगा। सरकार की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है, इसलिए नहीं, ये इतनी मुस्तैदी जिस तरह से रोकने के लिए कर रहे हैं, अगर वहाँ लोगों को कंट्रोल करते और वहाँ पर रूल रेगुलेशन करते तो कुछ भी ना होता। ये बहुत अफसोस की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मजाक हो रहा है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल है। थोड़ी देर के बाद इकरा हसन से भी हम बात करेंगे जो कि सांसद है, लेकिन यहाँ का माहौल आपको जयपाल रावत दिखा रहे हैं। बीच में ये जो इनका काफिला था, आप देख सकते हैं सांसदों की गाड़ियां जो है, इसमें 3 सदस्य थे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के, 2 सांसद इसमें मौजूद हैं, लेकिन उन्हें यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे रोक दिया गया है क्योंकि सरकार का अपना तर्क है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि उनके जाने से न तो कोई माहौल खराब होगा, और सबसे अहम बात यह है कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल का ये आरोप है कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी
देखिए, हम लोगों का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर माननीय माता प्रसाद पांडे जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन बरेली जा रहा था। मैं इत्तेफाक से लखनऊ में था, तो मैंने भी सोचा आपके साथ में मैं भी जाऊंगा। और मैं यहाँ आया तो पता लगा यहाँ पर चारों तरफ फोर्स लगी हुई है, रोक रहे हैं ये लोग। माता प्रसाद पांडे जी को नोटिस एक दिया गया है रोकने के लिए, लेकिन हम लोग वहाँ जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर, पीड़ित परिवारों से मिलकर और उसके बाद अधिकारियों से मिलकर उनको जानकारी देना और वहाँ जाकर शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए लोगों से अनुरोध करना है। सिर्फ इतना सा हमारा काम है। हम लोग अभी तक तो जो खबरें मिली अखबारों से मिली, लेकिन अब हम लोग इसीलिए जा रहे हैं कि वहाँ पर जाकर सच्चाई का पता लगा सकें